अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यूसुफ को देख कर कटी कितनी उंगलियां। ये सब बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है? आराम से बैठो बेटा, आराम से, अल्लाह मत करो। यूसुफ को देख कर कटी कितनी उंगलियां। यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। आप हजरात में जिन लोगों को दरूद शरीफ याद है वो लोग पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। खाके सहरा को वादिये गुल बनाने वाली हस्तियों का स्टेज पर वुरूदे मसऊद हो चुका है। बेशक बेशक बेशक। मेरी मुराद काज़िए शहर जयपुर आलिमे बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान साहब किबला अतालल्लाह उम्रहु वज़ीदा इल्महु नव्वरा क़ल्बहु। आमीन आमीन। स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। दूसरी जानिब आपकी जामे मस्जिद के जामे इमाम जिनकी दावते मोहब्बत पर मैं आपके दियार में नहीं बल्कि गरीब नवाज के दियार में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं आया नहीं हूँ, मुझे गरीब नवाज ने बुलाया। सुभान अल्लाह।
वहना इरादे सैकड़ों बनते हैं बल्कि टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद राशिद रजा साहब मिसबाही, अल्लाह ताला सलामत रखे। ये सलामत रहेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत, आप लोगों को आमीन कहना चाहिए। तो आप लोग इनको ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है ये अलकायदा का आदमी है। जो आशिक़े रसूल होता है वो अलकायदा वाला नहीं होता है, वो कायदे वाला होता है। अभी मुझसे पहले आपने एक सेहतमंद खतीब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब किबला से अच्छा खिताब से बात फरमाया। लायके मुबारकबाद हैं यहाँ के जुमला अराकीन, मिंबरान, नौजवान। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। अब मैं अपने फिक्र के इमामे को इन उलमाए कराम के कदमों पे रखकर इनकी जूतियों से उड़े गर्दो गुबार को अपने लिसानियात का माजून बनाकर थोड़ी देर आपके बीच कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बैठने की जगह ही नहीं है तो ये लोग बैठेंगे कहाँ? बस इसी तरह खड़े रहिए। एक मतला और एक शेर सुनिए। बन के रहमत नहीं, आपको सुभान अल्लाह नहीं कहना है, पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी, एकदम नहीं कहना है। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। और जब भी गिरता हूं, जब भी गिरता हूं, चली आती है मदद तैयबा से। जब भी गिरता हूं, चली आती है मदद तैयबा से। कोई आता है उठाता है चला जाता है, कोई आता है उठाता है चला जाता है। अब मेरा साबिर, क्या बात है, मेरा साबिर वो वली है जो जनाजा अपना, मेरा साबिर वो वली है जो जनाजा अपना खुद ही आता है, पढ़ाता है चला जाता है। खुद ही आता है, पढ़ाता है चला जाता है। अल्लाह ताला का बेपना एहसान है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को सुन्नी मुसलमान के घर पैदा फरमाया। अल्लाह का ये भी एहसान है कि अल्लाह ने हम लोगों को
अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, बोलिए ना भाई, है ना? जोर से बोलिए, है ना? कैसा मुसलमान? जुआ खेलने वाला, 2-4 पेक लगाने वाला मुसलमान कहते हैं किसको? कौन है मुसलमान? कौन है? बहुत पहले मैं एक पर्चा पढ़ रहा था, गौर से सुनिएगा, और खासकर नौजवान बच्चा लोग। बहुत पहले मैं एक पर्चा पढ़ रहा था कि अमेरिका का नाम आपने सुना होगा। अमेरिका का एक पादरी अपने 4 व्हीलर से एक रास्ते से गुजर रहा था। गौर से सुनिएगा। देखा कि ट्रैफिक जाम है, सड़क जाम है। उसने अपने ड्राइवर से कहा, जरा पता करके आओ कि ट्रैफिक जाम क्यों है, रास्ता जाम क्यों है, कोई हादसा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बात हुई। पादरी का ड्राइवर उतरा, गया, थोड़ी देर के बाद वापस आया। कहा, पादरी साहब, एक एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट में एक बूढ़े की मौत हो गई है। बीच सड़क पर उसकी लाश पड़ी है। एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक रास्ता जाम है। पादरी उतरा, भीड़ को चीरता हुआ एक्सीडेंट की जगह पे पहुंचा। गौर से देखा कि बीच सड़क पर एक बूढ़े की लाश पड़ी है, चश्मा अलग गिरा है, सर से खून बह रहा है। पादरी ने लोगों से पूछा, ए लोगों, एक बात बताओ, इस शख्स का एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या किसी 2 व्हीलर ने मारा, किसी 4 व्हीलर ने मारा, किसी 10 चक्के ने मारा, बस वाले ने मारा, ट्रक वाले ने मारा? लोगों ने कहा, नहीं नहीं पादरी साहब, नहीं। तो फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? कहा, वो देखिए। कहा, क्या है वो? कहा, बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। ये बूढ़ा जा रहा था, इसकी रोशनी कमजोर थी, पत्थर को देखा नहीं, पत्थर से टकराया, सर के बल जमीन पर गिरा, सर से खून निकला, इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद भरे मजमे में पादरी ने एक लफ्ज कहा था कि ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। उसके जुमले पर गौर कीजिएगा, क्या कहा? ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। लोगों ने कहा, पादरी साहब, इस हादसे से, इस एक्सीडेंट से, इस मौत से मुसलमानों का क्या ताल्लुक है? तब पादरी ने भरे मजमे में कहा था, ऐ लोगों,
कभी कभी मुसलमानों के पैगंबर का फरमान पढ़ लिया करो। का मतलब कहा मुसलमानों के पैगंबर ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था कि ऐ लोगों, रास्ते से गुजरा करो तो किसी कंकड़ पत्थर पर तुम्हारी नजर पड़े तो रास्ते से उसको हटा दिया करो। ऐ लोगों, अगर इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर हुआ होता तो वो अपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए रास्ते से पत्थर को हटा देता तो ये हादसा नहीं होता। लोगों ने कहा, ए पादरी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? तब पादरी ने कहा था, ए अमेरिका वालों, याद रखना, मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में कांटे नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिशें किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आप बोलिए वैसा मुसलमान कहां है आज आपका अखलाक? कहां है आज आपका किरदार? कहां है आप? बूढ़े लोगों से पूछिए, आज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाइए, घर के दरवाजे के बाहर बाप, चाचा, दादा कोई कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत नहीं होती। बेशक हक है, सही है, बिल्कुल। जो बूढ़े लोग हैं उनसे पूछिए, 15 साल 20 साल पहले बाप दरवाजे पर कुर्सी लगा के बैठा है, बेटा निकला, देखा अब्बा बैठे हैं, अंदर चला गया। माँ ने कहा, बेटा जाओ। कहा, नहीं अम्मी, अब्बा बैठे हैं, दादा बैठे हैं, चचा बैठे हैं, भैया बैठे हैं। ये अदब था, ये एहतराम था, ये किरदार था, ये अखलाक था। कहां है वो अदब? कहां है वो एहतराम? कहां है वो इज्जत? माफ कीजिएगा, आज हमारे समाज का हाल ये है कि चचा कुर्सी लगाकर बैठा है तो उसका भतीजा उसके सामने में पूड़ियां फाड़ के खा रहा है, पूड़ियां खा रहा है, खैनी बना रहा है। और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा है, बेटा थोड़ा बढ़ा के। अगर गलत बोल रहे हैं तो आप मुझको बताइए। बच्चों को बेअदब किसने बनाया? हंसने की बात नहीं है। बच्चों को किसने बनाया? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? कब अपना अखलाक आप पेश करेंगे दूसरों के पास? कब दूसरों के पास इस्लाम पेश करेंगे? क्या इस्लाम मजहब आपके नारा लगाने से, हल्ला हंगामा करने से बड़ा है? नहीं, अखलाक पेश कीजिए। 2 दुकानें हैं, एक मुसलमान की दुकान है, एक यहूदी की दुकान है। शाम का वक्त होता है, एक यहूदी एक मुसलमान के दुकान पे आता है, एक लंबी फेरिस्त देता है और कहता है, मुझको फला 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 सामान दिया जाए। मुसलमान ने देखा, पढ़ा, मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा, मेरी एक बात मानोगे? कहा मानेंगे। कहा मेरा कहना मानोगे? कहा मानेंगे। कहा वो देख रहे हो? कहा क्या? वो दुकान देख रहे हो? कहा देख रहा हूं। कहा ये फेरिस्त लो और उस दुकान पे चले जाओ,
फौरन उसने कहा, क्यों, मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए आप मुझको सम्मान देना नहीं चाहते? मैं आपके नबी का कलमा नहीं पढ़ता इसलिए मुझको सम्मान देना नहीं चाहते? मेरी गर्दन में आपके नबी की गुलामी का पट्टा नहीं है इसलिए आप मुझे सम्मान नहीं देना चाह रहे? मैं यहूदी हूं इसलिए यहूदी की दुकान पर भेजना चाह रहे? तब उस मुसलमान ने मुस्कुरा के जवाब दिया था। कैसा था वो मुसलमान, कैसा था अखलाक, कैसा था किरदार, कैसी मोहब्बत थी दीन से। उसने कहा था, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जरूरत मुझको भी है, जरूरत उसे भी है, बच्चे मेरे भी हैं, बच्चे उसके भी हैं। मेरी दुकानदारी सुबह से बहुत अच्छी हुई है, उसकी दुकानदारी अच्छी नहीं हुई है। अगर वो शाम के वक्त कुछ लेकर के अपने घर नहीं गया और उसके बच्चे भूखे सो गए तो कल मैदाने क़यामत में अपने परवरदिगार को क्या जवाब दूंगा? कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा? अपने परवरदिगार को क्या जवाब दूंगा? लिहाजा मेरा मजहब वो है, मेरा दीन वो है, मेरा इस्लाम वो है। मेरा मजहब ये कहता है कि तुम बाद में खाना, पड़ोसी को पहले खिलाना, तुम बाद में सोना, पड़ोसी को पहले सुलाना। लिहाजा अखलाकी फरीजा ये है, तुम ये सामान वहां से जाकर ले लो। ये गया है, थोड़ी देर के बाद फिर वापस आया है। मुसलमान ने कहा कि मैंने तुझे वहां भेजा था, मैंने तुझे वहां कहा था जाकर के सामान ले लो, तू यहाँ क्यों चला आया? उसकी आंखें भर आई, आंख से आंसू निकलने लगे। कहा, माफ कीजिएगा, सामान वहां से लेके जाऊंगा और ईमान यहाँ से लेके जाऊंगा। सामान वहां लूंगा, ईमान यहाँ लूंगा। तुझे क्या समझ में आया? तूने, उसने कहा, क्या समझ के तू दामने इस्लाम में दाखिल हो रहा है? तब उसने कहा था, मुझे कहने दो कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाओ अखलाक, लाओ किरदार, बंद करो हंगामा करना, क्या बात है, बंद करो ड्रामा करना। अब मैं कहता हूं, तुम्हारा दोस्त किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उसको अपने करीब करो, उसको अपने नजदीक करो। कहो, दोस्त मेरे करीब आओगे तब ना तुझे दीन सिखाएंगे, मेरे करीब आओगे तब ना इस्लाम समझाएंगे। वो कहेगा, नहीं नहीं, तुम्हारे करीब नहीं आएंगे, इसलिए कि मुसलमान दहशतगर्द कौम है, इसलिए कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इसलिए कि कुरान दहशतगर्दी की किताब है। तो नहीं दोस्त, मेरे करीब आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो, मेरे करीब आओ। अपने दोस्त को किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, करीब करो। जब तुम्हारे पास आए और वो बैठ जाए, अच्छा एक बात बताइए, हम आपसे पूछते हैं, नमाज से पहले वजू बनाते हैं, क्या करते हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्या करते हैं? वजू बनाते हैं। ये बताइए, हुजूर मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, आपके इमाम साहब बैठे हैं, पूछिए वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या नहीं है? जोर से बोलिए, नमाज पढ़िएगा तब ना मसला जानिएगा। वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज? जोर से बोलिए, जायज नहीं है। अब यही तुम समझाओ अपने दोस्त को कि दोस्त, अपने दिल पे हाथ रख और फैसला कर, फैसला करके बता, जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है,
सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह हमारा मजहब है, ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम। सुभान अल्लाह बेशुमार। आगे बढ़िए, अखलाक पेश कीजिए, किरदार पेश कीजिए। अखलाक क्या पेश कीजिएगा? अभी कारी मोई साहब ने फरमाया ना कि आज बाप का एहतराम बेटा नहीं कर रहा है। आज बाप की इज्जत बेटा नहीं कर रहा है। माँ का एहतराम बेटा नहीं कर रहा है। अब आप अपना अखलाक अपने घर में नहीं दिखा सकते तो आगे कहाँ दिखाइएगा? आइए नबी पाक की सीरत की एक झलक आपको दिखाते हैं। एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। सुभान अल्लाह। इससे अच्छी दुआ हो सकती है? अरे दुआ हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ कि जरूरत पड़े तो इस्लाम के लिए अपनी जान दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग दे सकते हो? इस्लाम के लिए जान दे सकते हो? इस्लाम के लिए जान दे सकते हो? जान दे सकते हो? हाथ नीचे करो। अभी ट्राई करते हैं मिसबाई साहब, अभी मुफ्ती साहब, इन लोग जान देगा। जान दे सकते हो ना? बोलो दे सकते हो ना? अच्छा रुको, अभी जान नहीं देना है कोई ऐसा आदमी जो कहे आज की इस रात में हम वादा करते हैं कल से अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में सजाएंगे और दाढ़ी रखने का वादा करते हैं। आप तो दाढ़ी रखे ही है। जो नहीं रखता है एक आदमी बोलो कि इंशाअल्लाह कल से दाढ़ी रखेंगे। खड़ा होके बोलो माशाअल्लाह। ये खड़ा रहो, एक लड़का। और कोई है? 2 3 4। अरे माशा, तू तो अकीका के लायक है, बैठो। तू का देखिए वो हजरत मौज उसका पता है। खड़ा रहो। क्या लड़का हुआ था जी? दल को खड़ा, हाथ उठाओ। और कोई है? हाथ उठाओ। अब यहाँ आपको नारा लगाना चाहिए मिसबाई साहब, नारा लगाइए एक मरतबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवान अहले सुन्नत। अब कल सुबह कोई बोले कि जलसा कराए थे, इतना खर्चा किए थे, क्या फायदा? तो सीना ठोक के कहना सुन, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो काम सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाया करता। सलामत रहो, बाकरामत रहो। आओ एक झलक देखो, नबी की सीरत की एक झलक देखो। मेरे आका है, बज़ाहिर दुनिया से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? अरे बोलिए ना, समझ में आ रही है ना? हाँ माशाल्लाह, समझिए। और सिर्फ समझिए नहीं, समझने के साथ साथ क्या कीजिए? अमल कीजिए। अमल कैसे कीजिएगा? पीर साहब के हाथ को बाद में चूमिएगा, अपनी माँ के हाथों को पहले चूमा कीजिए। पीर साहब का पांव बाद में दबाइएगा, अपने बाप का पांव पहले दबाया कीजिएगा। पीर साहब की खिदमत
बाद में कीजिएगा, अपने बाप की खिदमत पहले किया कीजिएगा, इसलिए कि जन्नत तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे है। माँ की इज्जत करो, माँ का एहतराम करो। अच्छा एक बात, चलो आओ अपने नबी की बड़ा अजीब जमाना हजरत, मैंने कहा ना बाप की इज्जत का, बाप का अदब कहा। मैं पढ़ रहा था एक पर्चे में कि एक बाप अपने बड़े बेटे के साथ, ये सोफा लगा है ना, सोफा पर बैठा हुआ था, प्यास लगी तो कुछ दूरी पर उसका छोटा बेटा था, उसने अपने छोटे बेटे को आवाज दी, ए बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। बेटा ध्यान नहीं दिया, मटिया दिया, फिर कहा बेटा पानी लाओ, नहीं सुना। तीसरी मर्तबा उसने आवाज दी, अरे पानी लाओ, नहीं लाया। बड़ा बेटा बाप के साथ बैठा हुआ था, अब इसका मशवरा देखिए। इसने कहा अब्बा ये छोटका आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में बर्बाद हो गया है, पानी लाके नहीं देगा, एक काम कीजिए अब खुद ही उठिए। ये बड़ा वाला मशवरा दे रहा है, एक काम कीजिए आप खुद ही उठिए और जाइए पानी पी लीजिएगा, मेरे लिए एक गिलास लेते आइएगा। ये देखिए कितना मुहज्जब है, कितना मुअद्दब है। लाओ अखलाक, आओ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की एक झलक देखो। मेरे नबी जब बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, अबू बकर सिद्दीक आए और हजरत आयशा से फरमाया, गौर से सुनो ए आयशा, कोई ऐसा काम बता जो नबी करते थे जिसका इल्म हम लोगों को नहीं है। अम्मी आयशा ने अर्ज किया, हाँ हाँ मुस्तफा जाने रहमत नमाज फज्र के बाद मेरे हुजरे में आते और मुझसे फरमाते, ए आयशा खीर बनाओ, आयशा खीर बनाओ और चावल को बढ़िया से गला देना, मैं खीर बनाकर तैयार रखती। आका करीब नमाज फज्र के बाद मस्जिद नबवी से मेरे हुजरे में तशरीफ लाते, अब मुझसे फरमाते, आयशा खीर तैयार है। मैं अर्ज करती, मेरे आका खीर तैयार है, ये देखिए ये प्याली है, इस प्याली में मुस्तफा जाने रहमत खीर लेते, मैं खीर बना कर देती, प्याली में खीर लेते, खीर लेकर के मेरे आका चले जाते। कहाँ जाते, किसके पास जाते, कौन खाता, किसको खिलाते, ये अल्लाह जानता है, अब मेरे रसूलुल्लाह जानते हैं। जब मुस्तफा आते खाली प्याली रहती, खीर नहीं रहती। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए आयशा कल नमाज फज्र के बाद मैं आऊंगा, उसी तरह खीर बनाना जिस तरह मुस्तफा जाने रहमत को बना के देती थी, उसी प्याली में देना जिस प्याली में मुस्तफा जाने रहमत लेकर जाते थे। गौर से सुनो, जयपुर के मुसलमानों अपना अखलाक फैलाओ, अपना किरदार फैलाओ, चलो तो ऐसा चलो कि दुनिया देखे तो कहे नबी का गुलाम आ रहा है, दुनिया देखे कहे मुस्तफा जाने रहमत का मानने वाला आ रहा है। हमारा इस्लाम किसी को दर्द देने का हुक्म नहीं देता है। आज हमारा क्या हाल है, 12 रबीउल अव्वल में शरीफ में जुलूस निकलता है, मगर जुलूस से हम पैगाम नहीं दे सकते हैं। सड़क जाम है, रास्ता जाम है, पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। होना तो ये चाहिए, अगर आपका प्रोसेशन जा रहा है, अगर आपका जुलूस जा रहा है और पीछे से कोई एम्बुलेंस
एम्बुलेंस में वाला आ रहा है, एम्बुलेंस वाला सायरन दे रहा है, अपने जुलूस को रोक दीजिए, अपने जुलूस को बढ़ने नहीं दीजिए, अपने जुलूस को वहीं पे रोक दीजिए, रोक कर एम्बुलेंस वाले को साइड दीजिए, हाथ दीजिए, कहिए आगे बढ़ो। कहा जुलूस क्यों रोक दिया? कहो माफ कीजिएगा, मेरा जुलूस बाद में जाएगा, एम्बुलेंस में बैठा हुआ मरीज पहले जाएगा, जुलूस बाद में ले जाएंगे, मरीज को पहले ले जाया जाएगा। इस तरह से जब जिंदगी गुजारोगे, दुनिया को पैगाम दोगे, तो दुनिया कहने पर मजबूर होगी, ए दुनिया वालों, इस्लाम दहशत गर्दी का मजहब नहीं है, मुसलमान दहशत गर्द नहीं है, आप कुरान दहशत गर्दी की किताब नहीं है। पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, पूरी दुनिया में मुसलमान जैसी कोई कौम नहीं है। इसलिए तुम्हें बताना होगा, तुम्हें मिजाज देना होगा। कब मिजाज दोगे? जब तुम शादी रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक करोगे। ये कब होगा? जब शादियों में डीजे नहीं बजाओगे। ये कब होगा? जब शादियों में पटाखा नहीं फोड़ोगे। ये कब होगा? जब शादियों में हिजड़ों के तरह नाचोगे नहीं। ये कब होगा? जब शादियों में लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करोगे। ये कब होगा? जब हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगोगे। ए मुसलमान, दुनिया कहाँ जा रही है? तुम किधर जा रहे हो? आज बहुत मुकद्दस रात है। आज के रात में ये अहद करके उठो, आज के बाद अगर मांगना होगा हाथ फैलाकर, तो हम लड़की के बाप से नहीं मांगेंगे, बल्कि सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना होगा। इधर उधर नहीं मांगेंगे। अजमेर जाकर अपने गरीब नवाज से मांगेंगे, अपने खाजा से मांगेंगे। जितना मांगोगे परवरदिगार उससे ज्यादा तुम्हें। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रमजान आ रहा है। पूरे भारत में रमजान के चांद के लिए कोई लड़ाई नहीं होती है। और ईद से 2 दिन पहले काजी साहब के पास फोन आता होगा, काजी साहब क्या पोजीशन है? गलत नहीं बोल रहे भाई, पूछिए, इमाम साहब है। काजी साहब क्या हाल है? कंफर्म है ना? देखिए गड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे लग रहा है ये लोग चांद जो है अपने बक्स में बंद करके रखे हैं, एक रोजा नहीं रखेगा, आज चांद के लिए मारा मारी करेगा। एक बात और रुक कर सुनो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ईद की मार्केटिंग में अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के बाजारों में भेजने वालों, साफ बोल रहा हूं, मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा। आधा घंटा के बाद ट्रेन पकड़ेंगे, चल देंगे। ईद के मार्केट में औरतों को देखिए 3 किलो पाउडर लगा के, 1.5 किलो लिपस्टिक लगा करके बाजार में घूम रही है। मगर आओ, एक खातून दिखाते, एक बच्ची। आपने फिलिस्तीन का नाम सुना है? जोर से बोलो। फिलिस्तीन की मुफ्ती साहब किबला
एक 12-13 साल बच्ची से एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया। सुनने में आया है कि फिलिस्तीनी बच्चियां रात को अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती है। क्या ये सही है? उस बच्ची ने कहा हाँ ये सही है। बिल्कुल आपने सुना, नकाब पहनी थी, चेहरे पे हिजाब था। तब उसने पलट के पूछा ये बताओ क्या पूरी दुनिया की मुस्लिम बच्चियां अपने घरों में नकाब पहनकर चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती है? उसने कहा नहीं। घर में कौन है? बाप है। घर में कौन है? भाई है। घर में कौन है? बेटा है। घर में कौन है? दादा है। घर में कौन है? नाना है। इन लोगों से पर्दा करना क्या? तब उसने कहा क्या इस्लाम का कानून फिलिस्तीनी बच्चियों के लिए अलग है, दूसरे ममालिक में रहने वाले बच्चियों के लिए अलग है? तब उसने कहा था सुनो, ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है, नूरे मोहम्मदी से कुरान बोलता है, और इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है। तब उस रिपोर्टर ने कहा था अगर ऐसी बात है तो ये बताओ, वो लोग अपने घर में बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के सोती है, तुम अपने घर में नकाब पहनकर हिजाब लगाकर क्यों सोती है? उस बच्ची ने कहा था एक बात बताओ, इस्राइल का हमला पूरी दुनिया में हो रहा है या फिलिस्तीन पर हो रहा है? तब उसने कहा नहीं नहीं, इस्राइल का हमला पूरी दुनिया पर नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है। उस बच्ची के आंख में आंसू आ गए, रोने लगी। उसने कहा रिपोर्टर साहब एक बात बताओ, इस्राइल के हमला करने का कोई वक्त? कहा नहीं नहीं, जब मौका मिला है तब बमबारी, सुबह को मौका मिला उसके मिसाइल गिरे, दोपहर को मौका मिला उसके मिसाइल गिरे, शाम को मौका मिला उसके मिसाइल गिरे, रात को मौका मिला उसने बमबारी कर दी। ऐ अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को मेरे ठेले में बेनकाब बगैर हिजाब के भेजने वालों, उस बच्ची का जवाब सुनो। उस बच्ची ने रोते हुए कहा था रिपोर्टर साहब, हम फिलिस्तीनी बच्चियां अपने घरों में नकाब पहनकर चेहरे पर हिजाब लगाकर इसलिए सोते हैं कि जिस घर में हम लोग सोए हो उसी घर पर इस्राइल का बम गिर जाए, बम की जद में आकर हम लोगों की मौत हो जाए, तो हम फिलिस्तीनी बच्चियां ये चाहते हैं कि हम लोग दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर नहीं जाए, बल्कि बात पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब है। कोशिश करो अपना अखलाक, अपना किरदार दुनिया के सामने पेश करो, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे को तकलीफ मत दो, माँ की इज्जत करो, बाप का एहतराम करो, और अपने उलमाए कराम की इज्जत करो। ईद आ रही है ना? अरे आ रही है ना? ईद में आपका बच्चा 4,500 का जींस पहनेगा, 4,500 का, और इमाम साहब को 300 रुपया मीटर वाला। मुक्तदी तुम्हारा बेटा है कि इमाम है, लिहाजा आने वाले ईद में अपने इमाम को लीलन का कपड़ा दो, कम से कम 2,000 रुपया मीटर वाला।
बोलो ना इंशाल्लाह। बढ़िया कपड़ा है इमाम साहब, आप ही का काम कर रहे हैं। देखिए इमाम साहब की मुस्कुराहट, बढ़िया कपड़ा। इनको हर बढ़िया कपड़ा दो ताकि 1 से 2 हो जाए जल्दी सा। बढ़िया कपड़ा कहो इमाम साहब, इसमें रेबब डाल के कपड़ा को कड़ा कीजिए। कड़ा कपड़ा पहन के, शानदार पगड़ी बांध के, जब तुम्हारा इमाम बढ़िया कपड़ा शानदार पगड़ी पहनकर सड़कों से गुजरेगा तो दूसरी कौमें कहने पर मजबूर होगी, दुनिया वालों तुम फैसला करो कि जब गुलाम का ये आलम है तो इसके आका का क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़िया रहो, रोजा नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह का इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। मेरे बाद एक बहुत बड़े खतीब, बहुत बड़े मौलाना हजरत अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब तुबला बस चल चुके हैं, वो आने वाले हैं। अल्लाह आपको अच्छा रखे, सलामत रखे। आमीन बोलिए ना भाई। आप कह रहे अल्लाह अच्छा रखे, सलामत रखे। अरे आमीन बोलना ना चाहिए, आप लोग के लिए दुआ कर रहे हैं। जहां भी रहो शाद रहो, आबाद रहो, आप मुस्कुराते हुए रहो। अल्लाह ताला तुम लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट को सलामत रखे। जहां रहो मेहनत करो, हक हलाल की कमाई खाओ, इंशाअल्लाह हलाल रोजी कमाओगे तो अल्लाह उस हलाल रोजी में बरकतें अता फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला करीम मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कमी कजी कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे